नमस्कार किसान भाइयों, मैं श्रीराम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल के तरफ से आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज आप लोग जो श्रीराम हाइब्रिड सरसों है 1666 उसके फसल प्रदर्शनी दिवस को सफल बनाने के लिए यहां पे एकत्रित हुए हैं और आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो ये हमारी वैरायटी है श्रीराम हाइब्रिड सरसों 1666 इसकी क्या खूबियां हैं, क्या खासियत है और ये किस तरीके से अपने पूरे हरियाणा के लिए, नॉर्थ के लिए सबसे सूटेबल वैरायटी है। कि सबसे पहले इसकी जो मुख्य खासियत है कि इसमें जो शाखाओं का फुटाव है वो नीचे से होता है। तो आपको पता है कि जब नीचे से शाखाओं का फुटाव होगा तो नेचुरल है शाखाओं की संख्या ज़्यादा होगी और ज़्यादा संख्या में लगती है, नज़दीक लगती हैं, तो उसका भी जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इस वैरायटी का तो जो फलियों में दानों की संख्या है, दानों की संख्या भी ज़्यादा है। कहीं 18 दाने हैं तो कहीं 20 दाने हैं, तो 18-20 दाने का एवरेज इसमें आता है एक फली में। तो नेचुरल है कि दाने की संख्या ज़्यादा है तो इसका उत्पन्न के ऊपर आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा इसमें तेल की मात्रा है, क्योंकि मतलब तेल की मात्रा भी बहुत अहम है सरसों में। अगर दूसरे वैरायटियों में 40% तेल की मात्रा है तो हमारे में 41-42% होती है, मतलब परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है, ऑयल परसेंटेज। तो इसकी वजह से मार्केट भाव भी, जहाँ तेल का पैमाना रेशियो लोग तय करते हैं या मेजरमेंट करते हैं, करके सरसों खरीदारी करते हैं, तो वहाँ पे इसका रेट भी अच्छा मिलता है दूसरे वैरायटियों के मुकाबले। और उसके अलावा ये है कि मतलब जो ये पत्ते आप देख रहे हैं इस पर वाइट धब्बे दिख रहे हैं, इसको यहाँ लोकल जो अपना भाषा है, लैंग्वेज में, ये सफ़ेद रोली बोलते हैं कि सफ़ेद रोली की समस्या आती है। ये समस्या मोस्टली तब आती है जब बहुत लंबा क्लाउडी वेदर होता है, बादल वाला जो पीरियड है वो काफ़ी लंबा रहता है, 10 दिन 15 दिन क्लाउडी वेदर है, बारिश होती है, तो उसमें जब धूप कम निकलती है, पौधों को धूप कम मिलती है, तो उसमें कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो कि इसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन हमारे जो सरसों है 1666 जो यहाँ पे लगी हुई है, आप खुद देखेंगे कि इसमें बिल्कुल ही नामात्र का अटैक है, बिल्कुल ही नामात्र का है, मतलब ये सहनशील है। इसके वजह से ये जो श्रीराम 1666 हाइब्रिड सरसों है ये अपने हरियाणा के किसानों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे रही है, सबसे ज़्यादा उत्पादन दे रही है, सबसे ज़्यादा रोगों के प्रति सहनशील है। और ये आज से नहीं, पिछले 3 साल से हम लोग इसको हरियाणा में बेच रहे हैं और हर साल इसकी डिमांड इसी की वजह से बढ़ती चली जा रही है। तो इसके अलावा किसान भाइयों, हम चाहेंगे कि अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। 1 एकड़ में इसका उत्पादन कितना होता है सर जी? फार्मर जब कोई भी हाइब्रिड लगाता है तो उत्पादन उसकी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होती है। तो अगर उत्पादन के बारे में हम बात करें तो ये जो हमारा श्रीराम हाइब्रिड सरसों 1666 है वो पिछले 3 सालों से हम लोग फार्मर से डाटा ले रहे हैं, रिकॉर्ड ले रहे हैं। तो इसका एवरेज उत्पादन जो है 12 से 14 कुंटल के बीच में रहता है। वैसे तो कई फार्मर 16 कुंटल भी ले रहे हैं, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन 12 से 14 कुंटल के बीच में इसका एवरेज उत्पादन प्रति एकड़ आ रहा है अपने हरियाणा की अगर हम बात करें तो। मुझे ये बताओ जी, एक जो सफ़ेद दोड़ा पत्ता हो जाता है इसकी कोई इलाज बताओ, क्यों आता है, ये क्या वजह से आता है? ये जो क्वेश्चन आपने पूछा कि सफ़ेद रोली की समस्या अपने सरसों में इस एरिया में ज़्यादा है, और हाँ, और ये प्रकोप तब बढ़ जाता है जबकि बदली वाली समस्या ज़्यादा रहती है, क्लाउडी वेदर ज़्यादा लंबे समय तक रहता है और उसमें बीच बीच में बारिश होती रहती है। तो उस टाइम पे धूप अगर ज़्यादा नहीं मिलता है, लंबा गैप हो जाता है, तो ये समस्या आती है सफ़ेद रोली वाली। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा हाइब्रिड सरसों है 1666 उसमें आपको ये समस्या नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इस बीमारी के प्रति सहनशील है। सहनशील का मतलब ये हो जाता है कि वैरायटी 99% इसमें रोग आने की क्षमता जो है नहीं है। जो फलियों में है इनके दानों की संख्या कितनी है? कि फलियों में दाने की जो संख्या है वो 18 से 20 का एवरेज रहता है। हाँ, वो थोड़ा बहुत खेत के ऊपर भी निर्भर करता है, कोई भारी खेत है तो 2 दाने बढ़ जाते हैं, 2 दाने, हल्का ज़मीन है तो 2 दाने कम हो जाते हैं, लेकिन एवरेज अगर हम निकालेंगे तो 18 से 20 दाने प्रति फली में आते हैं। किसान भाइयों धन्यवाद, और मैं आगे आपसे आग्रह करूँगा कि जो हमारा 1666 का हाइब्रिड मस्टर्ड का प्रदर्शनी का क्षेत्र है कि चल के देखिए कि जो चीज़ें यहाँ अपना कार्यक्रम में डिस्कस हुआ है, चर्चा सत्र में जो डिस्कशन हुआ है, वो चीज़ें रियल में वहाँ हूबहू हैं या नहीं है। किसान भाइयों, जैसा कि अभी आप श्रीराम हाइब्रिड सरसों 1666 के खेत में आ चुके हैं और जो इसका हमने वहाँ पे यूएसपी कुछ बताया आपको कि मेन इसकी खासियत क्या है, तो उसकी जो एक खासियत हमने बताया था कि इसमें तेल की मात्रा ज़्यादा है इस सरसों में। तो वो आप मतलब देख करके भी थोड़ा आइडिया लग रहा है। मेन तो इसको
जब लैब में टेस्ट होगा तभी पता चलेगा। लेकिन फिर भी इसकी में जो तेल की मात्रा है वो 40 से 42% का एवरेज है, तो जो दूसरे के मुकाबले 1 से 2% ज़्यादा है। और इसमें जो एक मुख्य खासियत हमने आपको और बताई थी, इसमें जो शाखाओं का फुटाव है वो नीचे से ही होता है। फुटाव भी है, हाँ लंबाई फुटाव, भी है। हाँ फुटाव भी ज़्यादा है, लंबाई भी ज़्यादा है। इसकी वजह से इसका उत्पादन के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, फ़र्क आता है। और इसकी एक मुख्य खासियत ये भी है कि इसमें फलियां नज़दीक नज़दीक हैं और ज़्यादा संख्या में हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम एक शाखा तोड़ें और ये देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि फलियों का जो है, फलियां कितनी नज़दीक नज़दीक हैं और इसमें संख्या में ज़्यादा हैं। ये पूरे फलियों की मात्रा जो है पूरी नज़दीक नज़दीक है और ढेर सारी फलियां बनी हुई हैं, जिससे इसके उत्पादन के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको हमने बताया था कि हमारे जो 1666 हाइब्रिड सरसों का खेत है, इसका एक खासियत हमने बताया था कि इसमें जो है फलियों में दाने की संख्या ज़्यादा है और वज़नदार हैं। तो कहने का है कि अगर हम इसमें देखें, ये फलियां जैसे आप देख रहे हैं लगी हुई हैं, तो इसमें अगर हम फली लें, इसमें तोड़ें, तो इसमें अगर ऊपर से हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें बनी हुई हैं। हर एक लाइन पे 2 दाने होते हैं। तो इसमें 18 दाने दिख रहे हैं आपको, जो कि मतलब एवरेज मैंने बताया था कि 18 से 20 दाने होते हैं और 18 दाने यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो श्रीराम हाइब्रिड 1666 सरसों है, इसमें जो सफ़ेद रोली की समस्या है वो बहुत ही कम है और ये उसके प्रति सहनशील है। तो इस बीमारी में अगर आप देखें तो जो भी पत्ते दिख रहे हैं बिल्कुल फ्रेश दिख रहे हैं, कहीं कोई इसमें सफ़ेद रोली की समस्या नहीं है। तो इसमें देखिए कि ये पत्ते बिल्कुल इसके हेल्दी हैं, कहीं कोई मतलब सफ़ेद रोली वाली समस्या नहीं है। और इसका फ़ायदा ये है कि आपको एक्स्ट्रा कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, कोई खर्चा नहीं है और इसके वजह से भी उत्पादन आपका ज़्यादा आता है। ये जो श्रीराम 1666 हाइब्रिड सरसों का खेत है, इसकी जो अवधि है वो 125 दिन की है। 125 दिन में खेत जो है बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो अगली फसल की आपको बुआई करनी है, चाहे वो बीटी काटन का बुआई करना है या बाजरे का करना है, तो उसके आपको लेट नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि इसकी अगर हम बिजाई की बात करें तो 2nd वीक अक्टूबर की बिजाई है और आज ये जो फरवरी आपका चल रहा है 2nd वीक, तो इसमें ऑलमोस्ट ये खेत बिल्कुल तैयार है। आज इसका लगभग 125 दिन हो रहा है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खेत तैयार है, बिल्कुल मैच्योरिटी की तरफ है और इसके अगले 4-5 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाएगी। अब की बार श्रीराम फर्टिलाइजर की हाइब्रिड 1666 वो मैंने लगा रखी है 3.5 एकड़ के अंदर। उसका फसल सबसे अच्छी है और हमने बिजाई इसकी अक्टूबर दूसरा हफ्ता 13-14 तारीख के आसपास बिजाई की थी और इसका फुटाव नीचे से बहुत बढ़िया है और पत्ते हैं इसके, उस पर कोई दाग नहीं है और ना कोई ज़्यादा खाद ना कोई स्प्रे, एक पानी ऊपर ज़्यादा पानी भी नहीं लगाया। श्रीराम जो 1666 हाइब्रिड की, इसके अंदर 12-13 कुंटल सरसों और अन्य वैरायटी के अंदर वो 9-10 9-10। हम बहुत खुश हैं। अगली बार जो पड़ोसी है, जो किसान हमारे खेत के अंदर आए हैं, इन्होंने इसको बहुत अच्छा बताया। अगले साल इसकी और भी ज़्यादा बिजाई करेंगे। मैं 46 साल से खेती कर रहा हूँ और सरसों की फसल मैं लगाता हूँ हर साल। लेकिन जो आज प्रदर्शनी में देखा है ना, इसकी शाखाओं की लंबाई और ज़्यादा फूट मैंने पहली बार देखी है। 1666 हमें पसंद आया है। अब की बार आगे मैं यही लगाऊंगा। तो इसकी दाने भी इसके मोटे आकार के हैं, रंग भी सुथरा है, तो हमें अच्छी पसंद आई है। ये मुझे 1666 श्री राम की सीड कंपनी की लाई हुई है, जो कि पिछली बार भी लाई थी, बहुत फ़ायदा मिला। इस करके हमने कई बार 3 एकड़ लगाई हुई है, जिसमें से इसकी फुटाव भी नीचे से होता है और फलियां भी मजबूत दानेदार 18 से 20 दाने एक फली में मिलते हैं। लगातार मिलमा फली होती है। एक इसमें उखेड़ा कमा हुआ है। एक खाद की कोई ज़रूरत नहीं होती, कम से कम गेड़ो स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं होती। या 125 से 30 दिन में पक के तैयार हो जाती है। 1 एकड़ में 28 मन 30 मन 32 मन निकलती है और अन्य वैरायटी से ज़्यादा निकलती है। अन्य वैरायटी में इतनी बीमारियां आती है कि स्प्रे करते करते थक जाते हैं। इसमें इसी कोई दिक्कत नहीं है। ये मौसम जैसा हो उसमें कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। एक मंडी में जब ले जाते हैं इसका भाव अच्छा मिलता है। हम लगा के इसको बहुत खुश है। इसको अगली बार कम से कम भी 10 एकड़ में बोएंगे।